मूवी की शुरुआत एक बैले डांसर डोमिनिका इगोरोवा नाम की एक लड़की से होती है, जो रूस के बोल्शोई नाम के एक थिएटर में मेन बैलेरिना होती है। डोमिनिका को रहने के लिए घर, उसकी बीमार माँ के लिए इलाज का खर्चा और बाकी की जरूरी चीजों को कंपनी ही प्रोवाइड कराती थी। एक दिन डोमिनिका अपनी माँ को उसकी केयरटेकर के पास छोड़कर अपने काम पे चली जाती है। थिएटर में पहुंचने के बाद वो वहाँ पर आए हुए कई मेहमानों से मिलती है, जिनमें उसके अंकल इवान इगोरोवा भी होते हैं। उसके अंकल रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि SBI में डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। इवान उसकी मुलाकात एक गैंगस्टर से करवाता है, जिसका नाम डिमित्री उस्तिनोव होता है। डिमित्री डोमिनिका से अपने साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए कहता है, और जब डोमिनिका उसके साथ फोटो खिंचवाती है तो डिमित्री उसके पीठ पर गलत इरादे से हाथ फेरता है। कुछ समय बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और डोमिनिका बहुत ही शानदार तरीके से डांस करके ऑडियंस को इम्प्रेस करने लगती है। वहाँ पर उसका पार्टनर भी आता है और उसके साथ डांस करने लगता है, लेकिन जब उसका पार्टनर जंप करता है तो दुर्भाग्य से डोमिनिका के पैर पर अपना पैर रख देता है, जिससे डोमिनिका का पैर टूट जाता है। इसके बाद डोमिनिका को इमरजेंसी सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। दूसरी तरफ मॉस्को में काम करने वाले CIA एजेंट नेट नेस को दिखाया जाता है, जो अपने ही एक आदमी से मिलने के लिए गोर्की पार्क नाम की एक जगह पे जाता है। नेट जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। नेट पुलिस वालों का ध्यान बटाने के लिए जमीन पर फायरिंग करने लगता है, जिससे वो अपने आदमी को उनसे बचा सके। वो आदमी एक रस्सी में मोड़ होता है और उसका कोड नेम मार्बल होता है। नेट के फायरिंग करने की वजह से पुलिस मार्बल को छोड़कर नेट का पीछा करने लगती है, जिससे मार्बल बिना किसी की पहचान में आए वहां से चला जाता है। कुछ देर के बाद पुलिस वाले नेट को पकड़ लेते हैं और अमेरिकन एम्बेसी की सिक्योरिटी में लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर नेट अपने सीनियर से मिलता है, जो उसे बताते हैं कि मार्बल अब सेफ है, लेकिन उसकी गलती के कारण उसे वापस अमेरिका भेज दिया जाएगा। अगले दिन इवान SPM के डायरेक्टर और जनरल व्लादिमीर से मिलने के लिए जाता है। वो लोग इवान को गोर्की पार्क में नेट के उस आदमी से मुलाकात का वीडियो फुटेज दिखाते हैं और बताते हैं कि नेट जिस आदमी से मिला था वो आदमी पुलिस को देखकर ना तो घबराया और ना ही भागा, बस आराम से चला गया। इसलिए सवाल ये उठता है कि वो आदमी था कौन। अगले सीन में डोमिनिका को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जब अपने बिस्तर पर उठते हैं और देखती हैं कि उसका एक पैर मेटल की फ्रेम में बंद है। ये सब देखकर डोमिनिका बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि आज के बाद वो कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे 3 महीने बीत जाते हैं और डोमिनिका अभी भी एक बेंत के सहारे चल रही होती है। एक दिन उसके अंकल इवान उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारी जगह पर सोनिया नाम की एक लड़की को रख लिया है। इवान उसे बताता है कि अब तुम उस कंपनी में काम नहीं कर रही हो, इसलिए वो लोग तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगे। इवान उसे बताता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और उसे जब भी कोई जरूरत पड़े तो वो उससे आकर मिल सकती है। इसके बाद इवान उसे एक लिफाफा देता है, जिसमें डोमिनिका के डांस पार्टनर और उसकी जगह लेने वाली लड़की सोनिया की आपत्तिजनक तस्वीरें होती हैं। साथ ही साथ उनकी बातचीत की एक रिकॉर्डिंग भी होती है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद डोमिनिका समझ जाती है कि उसके डांस पार्टनर ने जानबूझकर उसके पैर को तोड़ा है, ताकि उसकी गर्लफ्रेंड डोमिनिका की जगह ले सके। डोमिनिका को जब सारी सच्चाई का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने डांस पार्टनर और उसकी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए सीधे थिएटर में जाती है। जब वो दोनों डांस प्रैक्टिस करने के बाद स्टीम रूम में जाते हैं तो डोमिनिका भी उनके पीछे पीछे जाती है। वहाँ पहुंचने के बाद डोमिनिका देखती है कि वे दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने बेंच से उन दोनों को मार देती है और अपना बदला ले लेती है। वहाँ से वापस जाते समय डोमिनिका एक फोन बूथ के पास रुकती है और पुलिस को फोन करके उस घटना को एक दुर्घटना के रूप में रिपोर्ट करती है। इसके बाद डोमिनिका, जिसका करियर अब बर्बाद हो चुका है, मदद के लिए अपने अंकल इवान के पास जाती है। इवान उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और डोमिनिका को बताता है कि उसकी मदद के बदले में उसे उसके लिए काम करना होगा। इवान उसे बताता है कि गैंगस्टर डिमित्री के बारे में स्टेट सिक्योरिटी वालों को और भी जानकारी चाहिए और तुम पहले भी डिमित्री से बोल्शोई थिएटर में मिल चुकी हो। इवान उसे बताता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और जब तक तुम्हारा पैर ठीक होता है तब तक तुम उसके करीब जाओ, उसे जानो और उसका भरोसा जीतो। इवान उसे बताता है कि ये सब तुम्हें कैसे करना है, ये सब तुम अच्छे से जानती हो। इवान की बात सुनने के बाद डोमिनिका इस काम को करने से मना कर देती है। फिर इवान उसे बताता है कि अगर तुम इस काम को करोगी तो तुम्हारी माँ का इलाज और तुम्हारी सारी जरूरतों को हम लोग पूरा करेंगे। डोमिनिका के पास अब कोई भी रास्ता नहीं होता है, क्योंकि उसकी माँ के इलाज में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। इवान उसे बताता है कि हर शुक्रवार रात 9 बजे होटल अंदारिया में डिमित्री खाना खाने के लिए आता है। तुम्हें उसे सीड्यूस करके होटल के एक कमरे में लाना है और बाकी का काम मेरे आदमी खुद कर देंगे। इसके बाद डोमिनिका होटल में जाती है और उस गैंगस्टर से मिलती है। कुछ देर बात करने के बाद डिमित्री अपने गार्ड्स को बाहर ही छोड़कर उसे एक प्राइवेट कमरे में लेकर जाता है। कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद डिमित्री उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डिमित्री वहाँ पर इवान के लोगों के आने का इंतजार करती है, लेकिन उसे बचाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता है और डिमित्री उसके साथ रेप करने लगता है। कुछ देर के बाद में ब्लैक हेलमेट पहना हुआ एक आदमी कमरे के अंदर आता है और डिमित्री के गले को तार से कसकर उसे मार देता है। इसके बाद वो आदमी डोमिनिका के खून से लथपथ बॉडी को ढकने के लिए कोट देता है और उसे कमरे के पिछले दरवाजे से लेकर निकल जाता है। इस आदमी को इवान ने ही भेजा होता है, जिसका नाम कांस्टेंटाइन होता है
और वो SBR का एक एजेंट होता है। इसके बाद इवान डोमिनिका के पास आता है और उससे कहता है कि अब उसके पास केवल 2 ही रास्ते हैं, जिसमें या तो वो SBR ऑपरेटिव बन जाए या फिर डिमिट्री की मौत की गवाह बनकर फांसी पर लटक जाए। ये सब सुनकर डोमिनिका इवान के लिए काम चुनती है। इसके बाद इवान उसे बताता है कि एक प्रोग्राम है जो तुम्हें हर चीज सिखा सकता है, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी है, इसलिए कुछ ही लोग इसे पूरा कर पाते हैं। इसके बाद डोमिनिका अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही है। डोमिनिका की माँ उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और ये सब तुम्हारे अंकल का किया कराया है। वो बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे अंकल बचपन से तुम्हें गलत निगाह से देख रहे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें उनसे दूर रखने की कोशिश की, तुम्हें बचाने की हर एक कोशिश की। वो डोमिनिका को बताती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो कुछ बातें अपने तक ही रखना और अपने अंकल को हर बात मत बताना। इसके बाद डोमिनिका स्टेट स्कूल 4 में जाती है, जहाँ स्पैरोज को ट्रेनिंग दी जाती है। SBR ऑपरेटिव अपने टारगेट को सेड्यूस करने के लिए सस्पेनियोज को यूज करने में स्किल्ड होते हैं। डोमिनिका जब वहाँ पर पहुँचती है तो स्पैरो की प्रिंसिपल मैटन उसका वेलकम करती है और उसे एक नई आइडेंटिटी देकर अंदर ले जाती है। अगले दिन क्लास शुरू होता है और मैटन प्रेजेंट में चल रही दुनिया भर की सारी समस्याओं पर एक लेक्चर देती है। वो सभी को बताती है कि पूरी दुनिया में केवल रूस ही एक ऐसा देश है जो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैटन सभी स्टूडेंट को बताती है कि पूरी दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए हमें एक बार फिर से अपने आप को बाकी देशों का मुखिया बनाकर रखना होगा। वो सभी को बताती है कि आज के बाद से उन सभी को स्पैरोज के नाम से जाना जाएगा, जो सत्ता के विश्व संघर्ष में एक महत्वपूर्ण हथियार होगा। इसलिए उन्हें उनकी खूबसूरती, ताकत और नर्मदिली की वजह से चुना गया है। अगले सीन में नेट CIA पैनल से मिलता है, जो रूस में उसकी गलती के लिए उसे हमेशा के लिए विदेशी काम से हटा देने का फैसला करते हैं। इसके बाद नेट सभी को बताता है कि वो मार्वल के साथ 3 साल से काम कर रहा है, इसलिए मार्वल किसी दूसरे के साथ कोई भी सौदा नहीं करेगा। सभी लोग उसकी बात पर विचार करते हैं और उसे अपने आप को साबित करने के लिए एक दूसरा मौका भी देते हैं। अब नेट को बुडापेस्ट में मार्वल से कांटेक्ट करने के लिए फिर से अपॉइंट किया जाता है। उधर SBR वाले नेट के ऊपर नजर बनाए हुए होते हैं और उसकी हर एक हरकत को लाइव देखते रहते हैं। दूसरी तरफ स्टेट स्कूल 4 में मैटन सभी स्पैरोज को सिखाती है कि कैसे उन्हें पता करना है कि उनका टारगेट उनसे क्या चाहता है। मैटन सभी को एक स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स को दिखाती है और उन लोगों से फोटो में दिखने वाले लोगों की इच्छाओं के बारे में पूछती है। सबसे पहले वेक्टर नाम का एक घमंडी लड़का एक पिक्चर को देखकर उसके बारे में गलत आंसर देता है, लेकिन डोमिनिका उस पिक्चर में दिखने वाले आदमी के बारे में सही आंसर दे देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट वेक्टर के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर एक दूसरे फीमेल स्टूडेंट से एक दूसरे पिक्चर को दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है और वो उसके बारे में सही आंसर देती है। उसके बाद एक लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए उसे क्लास में सबके सामने बुलाया जाता है। वो लड़की घुटनों के बल बैठ जाती है और उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं करती है। अगले दिन सभी स्टूडेंट को उन सैनिकों की टुकड़ी को वेलकम करने के लिए कहा जाता है, जो हाल ही में जंग लड़कर वापस आए थे। डोमिनिका उन सैनिकों में से एक लड़की को चूज करती है और उसे अपने साथ एक प्राइवेट रूम में लेकर जाती है। वहाँ पर डोमिनिका उस सैनिक को खुश करती है। इसके बाद मैटन बाकी के स्टूडेंट के प्रेजेंस को चेक करती है और डोमिनिका के परफॉर्मेंस को देखकर उससे कहती है कि उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी तक उसने अपने आप को नहीं बदला है और वो पहले की तरह से व्यवहार कर रही है। क्लास खत्म होने के बाद जब डोमिनिका नहाने के लिए बाथरूम में जाती है तो उसके पीछे से विक्टर आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। डोमिनिका उससे बचने के लिए वाटर टैप से उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। इस घटना के होने के बाद पूरे स्कूल में बवाल मच जाता है और जनरल व्लादिमीर खुद इसकी जांच करने के लिए स्कूल में आता है। जनरल डोमिनिका से विक्टर पर हमला करने का कारण पूछता है, जिस पर डोमिनिका उसे बताती है कि वो अपने देश की सेवा करती है, न कि अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट की। अगले दिन क्लास में मैटन डोमिनिका को सबके सामने बुलाती है, जिसे जनरल भी CCTV कैमरे से देख रहा होता है। मैटन डोमिनिका को वेक्टर का पिक्चर दिखाती है और उससे पूछती है कि ये क्या चाहता है। ठीक उसी समय वहाँ पर वेक्टर आ जाता है और मैटन डोमिनिका को ऑर्डर देती है कि जो ये चाहता है तुम उसे वो दो। इसके बाद डोमिनिका अपने कपड़े उतार कर टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन वेक्टर अभी उस घटना से डरा हुआ होता है, इसलिए वेक्टर डोमिनिका को टच किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। वेक्टर के जाने के बाद डोमिनिका मैटन के सवाल का जवाब देती है और मैटन को बताती है कि वेक्टर पावर चाहता है। डोमिनिका की बात को सुनकर जनरल बहुत प्रभावित होता है, इसलिए वो डोमिनिका को बुडापेस्ट में एक मिशन पर भेजने के लिए कहता है। वो उसे नेट का भरोसा जीतने और मार्वल की पहचान करने के लिए कहता है। इसके बाद डोमिनिका मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और SBR स्टेशन चीफ मैक्सिम की देखरेख में अपने एक साथी स्पैरो मार्टा के साथ एक होटल में जाती है। इसके बाद वो नेट का पीछा करने लगती है और वहां जाती है जहाँ पर नेट स्विमिंग के लिए आया करता था। डोमिनिका जानबूझकर उसके आसपास से गुजरती है, जिससे एक दिन नेट उससे बात करता है और उससे उसके बारे में पूछता है। डोमिनिका उसे बताती है कि वो यहाँ की एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम करती है। अगले दिन जब डोमिनिका स्विमिंग पूल में जाती है तो वहाँ पर उसे नेट नहीं दिखाई देता है और इसके बाद उसे पता चलता है कि उसका स्विमिंग पूल का ID कार्ड भी गायब है।
उधर नेट को पता चल जाता है कि डोमिनिका एक रूसी जासूस है जो मार्बल को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई है। नेट इस बात की जानकारी अपने सीनियर्स को बताता है, जिसे सुनकर वो लोग नेट को उसके करीब जाकर उसके बारे में और भी जानकारी पता करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ डोमिनिका एक अमेरिकन एम्बेसी के फंक्शन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी रूममेट मार्टा एक अमेरिकी पॉलिटिशियन स्टेफनी बाउचर से बात कर रही है। कुछ देर बाद डोमिनिका के पास में नेट आता है और उससे बताता है कि उसी ने ही स्विमिंग पूल से उसकी आईडी को चुराया था। डोमिनिका को जब पता चलता है कि नेट उसके बारे में सब कुछ जानता है तो उसे मिशन और अपने असली मंशा के बारे में बता देती है। इसके बाद वो दोनों कुछ देर बाद बात करते हैं और अगले दिन खाना खाने के लिए एक होटल में मिलने के लिए कहते हैं। डोमिनिका अब वहाँ से अपने अपार्टमेंट में आ जाती है और मार्टा के कमरे में जाकर कुछ छानबीन करने लगती है। थोड़ी देर बाद छानबीन करने के बाद उसे वहाँ पर कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मार्टा को स्टेफनी से सीक्रेट जानकारी लेने के लिए मिशन पर भेजा गया है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर मार्टा भी आ जाती है, लेकिन उसके आने से पहले ही डोमिनिका वापस अपने कमरे में चली जाती है, जिससे मार्टा को कुछ भी शक नहीं हो पाता है। मार्टा उसे एक डॉक्यूमेंट देकर बताती है कि इस रिपोर्ट को मैक्सिम ने 3 दिन पहले मार्स को भेजी थी और इसके हिसाब से तुमने अपना एक दुश्मन बना लिया है। अगले दिन डोमिनिका स्टेशन चीफ मैक्सिम से मिलने के लिए एक बार में जाती है और उससे फिर से एक रिपोर्ट मार्स को भेजने के लिए कहती है, जिसमें वो ये जिक्र करे कि नेट और डोमिनिका के बढ़ते हुए रिश्ते से वो बहुत खुश है। मैक्सिम उस रिपोर्ट के बदले में उसे खुश करने के लिए कहता है। फिर डोमिनिका उसको खुश करने लगती है और उसके प्राइवेट पार्ट को लेकर उसको मजाक बनाने लगती है। ये सब सुनकर मैक्सिम को गुस्सा आ जाता है और वो डोमिनिका को धक्का देकर उसे एक थप्पड़ मार देता है। मैक्सिम की ये हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और डोमिनिका उसे ब्लैकमेल करके कहती है कि अगर उसने उसके बारे में अच्छा रिपोर्ट नहीं भेजा तो वो उसे पुलिस के हवाले करवा देगी। उधर रेस्टोरेंट में नेट डिनर के लिए डोमिनिका का वेट करता हो, लेकिन जब बहुत देर तक वो वहाँ नहीं आती है तो नेट वहाँ से जाने लगता हो। डोमिनिका उसे जाते हुए दूर से ही देखती है और उसका पीछा करती है। डोमिनिका पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक जाती है और डोरबेल बजाकर दरवाजे को खोलने के लिए कहती है। जब वो नेट के पास पहुंचती है तो नेट उससे पूछता है कि उसे उसकी जगह के बारे में कैसे पता चला। उसके बाद डोमिनिका टीवी को ऑन करके उसके बैलून को तेज कर देती है और नेट से गोरकी पार्क में हुए हादसे के बारे में पूछने लगती है। नेट उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद डोमिनिका उसे किस करने लगती है, लेकिन नेट उसे बीच में ही रोक देता है और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। अगले दिन डोमिनिका फिर से नेट के अपार्टमेंट में जाती है और रात में उसके साथ पिए हुए ड्रिंक के गिलास को साथ लेकर अपने रूम पे आती है, जहां उसकी मुलाकात इवान से होती है और इवान उससे नेट और उसके बीच के रिलेशन के बारे में पूछता है। डोमिनिका और समय लेने के लिए इवान से झूठ बोल देती है कि वो और मार्टा एक साथ मिलकर स्टेफनी के मामले पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अलग से पैसों की जरूरत पड़ेगी। इवान उसकी इस बात पर विचार करने के लिए कहता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते समय वो अपना कोट अंदर ही भूल गया होता है, जिसे लाने के लिए डोमिनिका अंदर जाती है और चुपके से उसके पासपोर्ट को देख लेती है, जिससे वो उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सके। अगले दिन शाम को जब डोमिनिका अपने अपार्टमेंट में जाती है तो देखती है कि मार्टा को किसी ने बाथटब में मार दिया है। इसके पहले वो कुछ समझ पाते कि तभी उसके पीछे से SBR एजेंट कॉन्स्टेंटाइन उसे पकड़ लेता है और बताता है कि बड़े आराम से मैंने इसे मारा है ताकि तुम ये जान सको कि रात उगलने वालों के साथ क्या होता हो। दूसरी तरफ नेट अपने सीनियर्स को मार्बल के लोकेशन के बारे में बताता है और वो उन्हें ये भी बताता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है। जब नेट के सीनियर्स को पता चलता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है तो वो लोग उसे एक खतरा मानने लगते हैं, लेकिन नेट उन्हें बताता है कि वो एक रेड स्पैरो है, इसलिए हमें उसे CIA में शामिल करना चाहिए। अगले दिन शाम को नेट डोमिनिका को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है, जहाँ डोमिनिका उसे अपनी पूरी कहानी के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसने इस काम को अपने माँ के इलाज के लिए किया है। इसके बाद नेट उसे डबल एजेंट बनने के लिए कहता है और उसकी सेफ्टी की गारंटी लेता है। डोमिनिका उससे पूछती है कि क्या वो उस पर भरोसा कर सकती है, तो नेट उससे कहता है कि हाँ, आप बंद करके कर सकती है। और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह होने के बाद डोमिनिका नेट के सीनियर से मिलती है, जो लोग उसे लाई डिटेक्टर से टेस्ट करके उसकी ईमानदारी को चेक करते हैं। जब वो टेस्ट पास हो जाती है तो वो उनसे पैसे मांगती है और ये दावा करती है कि उन पैसों से वो स्टेफनी से उनके लिए जानकारी खरीद सकती है। इसके बाद डोमिनिका अगले दिन मैक्सिम के साथ लंदन जाकर स्टेफनी से मिलकर जानकारी लाने के लिए कहती है। अगले दिन डोमिनिका लंदन के एक होटल में CIA द्वारा खास तौर से तैयार किए हुए कमरे में रुकती है। उस कमरे में सिक्योरिटी कैमरा और डेस्क के नीचे छुपा हुआ डिस्क का सेट होता है, जिसको बाद में असली डिस्क से बदल सकती है। कुछ समय बाद स्टेफनी होटल में आती है और डोमिनिका उसके पास जाकर बताती है कि इसे मार्टा ने भेजा है। स्टेफनी को जब डोमिनिका के ऊपर भरोसा हो जाता है तो वो पैसों के बदले में उसे डिस्क देती है। डोमिनिका उस डिस्क को चेक करने के लिए अपने कमरे के उस डिस्क के पास में जाती है, जहाँ पर पहले से ही नकली डिस्क रखी होती है। डोमिनिका उन नकली डिस्क से असली डिस्क को बदल देती है और मैक्सिम के साथ होटल से बाहर निकल जाती है। 1 घंटे बाद स्टेफनी भी होटल के बाहर आ जाती है और उसे नेट कमरे में जाकर असली डिस्क को ले लेता है।
बाहर आने के बाद स्टेफनी को शक हो जाता है कि उसके ऊपर अमेरिकी सीक्रेट एजेंट नजर बनाए हुए हैं, इसलिए वो घबराहट में आकर पैसों के बैग को डस्टबिन में डाल देती है और वहां से जाने लगती है। वो जैसे ही सड़क को पार कर रही होती है तभी उसे एक ट्रक आकर टक्कर मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को देखकर रूसी एजेंट ये मान लेते हैं कि अब उनके मिशन का समझौता हो चुका है। उन लोगों को ये भी शक होता है कि डोमिनिका और मैक्सिम ने ही अमेरिकी एजेंट को इन्फॉर्म किया है, इसलिए उन दोनों को मास्को लौटने के लिए कहा जाता है। जब वो दोनों मास्को पहुंचते हैं तो इवान उनसे डिस्क को ले लेता है और उन दोनों को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद डोमिनिका और मैक्सिम को बहुत टार्चर किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उन लोगों ने स्टेफनी के बारे में अमेरिकी एजेंट को बताया था। बहुत टार्चर करने के बाद भी डोमिनिका उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। फिर डोमिनिका को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें मैक्सिम को सच न बताने के लिए गोली मार दी जाती है। ये सब देखने के बाद भी डोमिनिका उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। फिर उसके पास इवान आता है और डोमिनिका उसे बताती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि जैसा उससे कहा गया था उसने वैसा ही किया है। ये सब जानकर इवान को उसके ऊपर भरोसा हो जाता है और वो उसको वापस बुडापेस्ट जाने की परमिशन दे देता है ताकि वो मार्वल को पहचान सके और अपने मेन मिशन को पूरा कर सके। इवान और उसके सीनियर्स को डोमिनिका के ऊपर अभी भी शक होता है, इसलिए वो लोग उसके पीछे एक एजेंट को बुडापेस्ट भेजते हैं। डोमिनिका बुडापेस्ट जाने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है और नेट उसे फिर से देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद वो दोनों नेट के अपार्टमेंट में जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। आज ही रात को जब डोमिनिका की आँख खुलती है तो उसे बिस्तर पर नेट नहीं मिलता है, इसलिए वो नेट को ढूंढने के लिए बाथरूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि नेट को कॉन्स्टेंटाइन ने पकड़ रखा है और मार्वल के बारे में जानने के लिए उसे टार्चर कर रहा है। डोमिनिका जब ये सब देखती है तो पहले वो कॉन्स्टेंटाइन के साथ होने का नाटक करती है और नेट को टार्चर करने में उसकी मदद करती है। अब कॉन्स्टेंटाइन को डोमिनिका के ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है, तभी डोमिनिका उसके ऊपर हमला कर देती है और नेट को आज़ाद करने लगती है। कॉन्स्टेंटाइन उन दोनों लोगों को बुरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। अगले सीन में डोमिनिका एक हॉस्पिटल में जागती है, जहाँ उसके पास जनरल व्लादिमीर आता है और उसे बताता है कि वो ही मार्वल है जिसको वो ढूंढ रही है। वो बताता है कि पहले वो रूस के लिए बहुत ही ईमानदार था, लेकिन उसकी पत्नी की इलाज के लिए रूसियों ने एक अमेरिकन डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर मैंने उस अमेरिकन डॉक्टर से अपनी पत्नी का इलाज करवाया तो उस डॉक्टर को मेरे बारे में पता चल जाएगा और इसी वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई। वो डोमिनिका को बताता है कि इन्हीं सब की वजह से मैंने रसिया के साथ धोखा किया और अमेरिका से मिलकर डबल एजेंट बन गया। इसके बाद जनरल उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में ईमान को बता दो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी, और उसके बाद तुम भी मेरी तरह से अमेरिका और रूस के साथ काम करके रूस की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। इसके बाद डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है और उससे रशियन एम्बेसडर से बात करने के लिए कहती है। वो लोग जब उसकी बात रशियन एम्बेसडर से करवाने के लिए मान जाते हैं तो वो उन्हें बताती है कि उसे मार्वल के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वो उसका नाम तभी बताएगी जब उसको आज़ाद कर दिया जाएगा। अब उनके बीच डील होने के बाद डोमिनिका को मार्वल को पहचानने के लिए एक हवाई अड्डे पर लेकर जाया जाता है और लोग डोमिनिका के साथ नेट को भी मार्वल की पहचान करने के लिए भेजते हैं, जहाँ नेट बहुत परेशान दिखाई देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि डोमिनिका ने उसके साथ धोखा किया है। कुछ देर बाद रशियन एक आदमी के साथ वहाँ पर आते हैं जिसका चेहरा ढका हुआ होता है। जब उस आदमी के चेहरे से कवर को हटाया जाता है तो पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डोमिनिका के अंकल इवान है। इसके बाद हमें पता चलता है कि डोमिनिका बुडापेस्ट आने से पहले ही अपने अंकल को फंसाने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही थी। उसने लंदन में ही अपने अंकल के नाम से एक अकाउंट खुलवाया था और CIA से कहकर उस खाते में पैसे भी ट्रांसफर करवाया था। फिर नेट भी अपनी तरफ से उसी को मार्वल होने का इशारा कर देता है, जिसके बाद इवान को एक रूसी स्नाइपर गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर डोमिनिका को रशियन एक हेलीकॉप्टर से लेकर चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि डोमिनिका को रूसी सेना एक समारोह में सम्मानित करती है, जहाँ पर जनरल व्लादिमीर भी मौजूद होता है। इसके बाद डोमिनिका अपने माँ के साथ खुशी से आज़ाद जिंदगी बिताती है, जैसा उसने हमेशा से सपना देखा था। डोमिनिका हमेशा नेट के बारे में सोचती रहती है। फिर एक दिन उसके पास किसी का फोन आता हो और जब वो उस फोन को रिसीव करती है तो उसे फोन में केवल म्यूजिक सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो समझ जाती है कि फोन पर कोई और नहीं बल्कि नेट है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।